हो। दीपक चौरसिया, तुम सरकारी दलाल और शहर हो इस देश के लिए, जो देश को समाज को बांट रहा है। तुम इस देश के लिए शहर हो। दीपक चौरसिया, तुम सरकारी दलाल और शहर हो इस देश के लिए, जो देश को समाज को बांट रहा है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अपने टीवी चैनल डिबेट में आए दिन मुसलमानों के लिए जहर उगलने वाले, आए दिन अपने टीवी चैनल डिबेट से ये बताने वाले कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं पर जुर्म कर रहे हैं, और अपने बयान से मस्जिदों पर हमला करवाने के लिए एक भीड़ को उकसाने वाले देश के कुख्यात एंकर दीपक चौरसिया पर अब नकेल कसी गई है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक हिदायत दीपक चौरसिया को दी गई है, जिसके चलते उन्हें जितने भी इस्लामोफोबिया खबरों को प्रसारित किया गया है उन्हें उनके चैनल से हटाने के लिए सख्त लहजे में एक चेतावनी दे डाली है। और यह कहा गया है कि जिस तरह से आप लगातार एक माहौल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। और अगर ये सारे जो भी आपने मुसलमानों के खिलाफ तमाम वीडियोस चलाए हैं वो नहीं हटाए गए तो आपको 7 दिनों के अंदर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसे लेकर के दीपक चौरसिया खेमे में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। क्योंकि सख्त लहजे में एक चेतावनी जो मिली दीपक चौरसिया को, उससे अंधभक्त बौखलाए हुए हैं। क्योंकि देश के ये ऐसे कुख्यात एंकर हैं जो आए दिन जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम के नाम पर खाई पैदा करते हैं और अपने दिलों में मुसलमानों से इतनी नफरत रखते हैं, वो इनके वीडियोस देख करके लोगों के सामने जग जाहिर हो जाता है। और बीते 7 सालों में एक अलग तरीके का सिनेरियो जो देश के कुख्यात एंकरों का निकल करके आया है, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। एनडीबीएसए ने एक बड़ी कार्रवाई जो है न्यूज नेशन और दीपक चौरसिया को लेकर के की है। किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है इसे भी आप लोगों के सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि खबर के नाम पर इस्लामोफोबिया परोसने वाले न्यूज नेशन को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जमकर फटकार लगाई है। दरअसल न्यूज नेशन के काउंसिल एडिटर दीपक चौरसिया ने 6 नवंबर 2020 को एक शो किया था जिसका मुद्दा था धर्मांतरण जिहाद बेलगाम। अपने शो से पहले दीपक ने अपने एक ट्वीट में लिखा था, आज न्यूज नेशन धर्मांतरण जिहाद पर एक और खुलासा होगा। हम बताएंगे कि मेमचंद को किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया था। धर्मांतरण जिहाद का पार्ट 2 में आप जानेंगे किस तरह से मेमचंद और उसके परिवार पर इस्लाम यानी कि मुसलमानों द्वारा जुल्म किया गया और उस जुल्म के बाद धर्म परिवर्तन कराया गया। दीपक के इस प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिस पर अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का आदेश आया है। और क्या कुछ एनडीबीएसए ने कहा है, एक बार आपको बता दूं कि न्यूज नेशन को धर्मांतरण जिहाद शीर्षक वाले वीडियो हटाने के लिए कहा गया है। एनडीबीएसए ने कहा है कि ब्रॉडकास्टर्स को एक प्रसारण के दौरान निष्पक्ष रहने में विफल एंकरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह फैसला सिटीजन्स फॉर जस्टिस और पीस द्वारा की गई शिकायत पर दिया गया है। एनडीबीएसए ने कार्रवाई करने के अलावा साथ ही ये भी कहा कि एंकरों को कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि ब्रॉडकास्टर्स ने बिना शर्त माफी मांगी है। एनडीबीएसए ने न्यूज नेशन को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी और वेबसाइट, यूट्यूब और अन्य सभी प्लेटफॉर्म से शो का लिंक हटाने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि इस पुष्टि एनडीबीएसए को 7 दिनों के भीतर लिखित रूप में की जानी चाहिए।
एनडीबीएसए ने आगे कहा कि एंकर दीपक चौरसिया द्वारा शो में दिए गए बयान और कैप्शन मेमचंद जिंदा है जमात शर्मिंदा है, 500 हिंदू कैसे बने मुस्लिम और क्या मेवात पाकिस्तान बन गया है, ये रिपोर्टिंग नियमों के सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस सीजेपी द्वारा की गई शिकायत में कहा गया कि न्यूज नेशन के एंकर दीपक चौरसिया ने मौलाना सैयद उल कादरी को अपने शो में बुलाकर उन्हें पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से माफी मांगने के लिए मजबूर किया और उनका ऑन एयर अपमान किया गया और उन्हें झूठ की फैक्ट्री कहा गया। बता दें कि इससे पहले जी न्यूज को भी एनडीबीएसए ने किसान आंदोलन से संबंधित 2 वीडियो हटाने का आदेश दिया था। तो जो लगातार एंकर खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से नकेल कसा गया है। एनडीबीएसए ने दीपक चौरसिया जैसे एंकरों को पत्रकारिता सीखने की सलाह देते हुए कहा है कि एंकरों को कार्यक्रम आयोजित करने के तरीके के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम अगर टेलीकास्ट करने जा रहे हैं तो उसके आगे पीछे के रिएक्शन क्या होंगे, इसे आप लोगों को सीख करके आना चाहिए। एक सख्त हिदायत दी गई है क्योंकि तमाम लोग ये जानते हैं कि ये लोग जिस तरीके से चैनल पर अपना शो करते हैं और शो के बाद जो रिएक्शन खासतौर के वर्ग में होता है, जिनकी नफरतें सड़कों पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी गंदगी, इतनी जहनियत लोगों के दिलों में घुसा दी है, दिमागों में घुसा दी है कि दिन रात उनके दिमाग में मुसलमानों से नफरत बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा ये देखने को मिलता है कि कभी मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया जाता है, तो कभी कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है, तो कभी सड़क पर निकल रहे किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ लिया जाता है और जय श्री राम बोलने के नारे लगवाए जाते हैं। ये इन कुख्यात एंकरों की देन है जो दिन रात अपने टीवी चैनल डिबेट में एक गंदगी परोस रहे हैं और उस गंदगी का नतीजा ये हो रहा है कि लोग जो हैं बेमौत मारे जा रहे हैं और इन सब के जिम्मेदार ये दंगाई, दलाल, चाटुकार पत्रकार हैं जो आए दिन एक नफरत का एजेंडा मुसलमानों के लिए सेट करते हैं। इसी को लेकर के कई लोगों के रिएक्शन भी सामने आए हैं। क्या कुछ लोगों का कहना है आपको बता दूं। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि न्यूज नेशन टीवी ने धर्मांतरण जिहाद पर जो खबरें चलाई थी उस पर एनडीबीएसए ने ब्रॉडकास्टर्स को वीडियो हटाने का आदेश दिया है और साथ ही कहा है कि उन्हें उन एंकरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इस मामले में निष्पक्ष कवरेज किया। सिर्फ एक बात जनता को बताई और दूसरी चीजें जो हैं वो लोगों के सामने नहीं आने दी गई। इसके लिए भी दीपक चौरसिया और दी न्यूज नेशन को फटकार लगी है। साथ ही साथ शदाब चौहान ने भी लिखा है, मैंने दीपक चौरसिया को सरकारी दलाल और समाज के लिए जहर इसलिए कहा क्योंकि ये गरीब मजदूरों के मुद्दे भटकाकर देश को गुमराह कर रहा है और दीपक चौरसिया आदत डाल लो, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, नफरत नहीं फैलाने देंगे। शुरुआत तो एजाज खान एक्टर ने कर दी थी, अब आपको तमाम डिबेटों में ऐसे ही जलील किया जाएगा। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि एनडीबीएसए की तरफ से जो फटकार लगी है दीपक चौरसिया उस पर नकेल कस करके अपना जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक नफरत जो फैला रहे हैं उस पर रोक लगाएंगे या और कुख्यात हो करके मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने का काम करेंगे। मैं दीपक चौरसिया से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।